आज मैं लाहौर की एक बहुत ही टॉप डेस्टिनेशन जिसका नाम है सफारी ज़ू, जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट के अंडर आता है। ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है हम सब लोगों के लिए, जो लोग भी लाहौर आते हैं और अपने किसी भी दिन को टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा बनाना चाहते हैं, तो वो 13 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द ठोकर न्याज बेग जो है यहाँ पर ये आता है सफारी ज़ू। ये मुल्तान रोड पर जो है ये जो ठोकर न्याज बेग है, ये उधर से आप आते हैं टूवर्ड्स रायवंड रोड, और रायवंड रोड 13 किलोमीटर्स के बाद आपको ये मिलता है सफारी ज़ू। ये 1996 में से लेके 2001 तक इसको बनाया गया फॉर द पब्लिक एंटरटेनमेंट, और ये बड़ी एक रिक्रिएशनल सी जगह है जहाँ पर आपको बहुत से एनिमल्स मिलते हैं। पाकिस्तान डियर सफारी जो है यहाँ पर आप करते हैं। ये जो बगीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक बगीज़, यहाँ पर आप बैठ के आपके लेफ़्ट राइट में डियर्स, आपको जिस तरह मैं अब आपको दिखाऊंगा, इसी तरह मुख्तलिफ स्पॉट्स में आप जो हैं वो इस तरह की बड़ी ही एक डिफरेंट एक एक्सपीरियंस, जैसे अफ्रीका में हम सफारी करते हैं या हम दुबई में डेजर्ट सफारी करते हैं, तो इसी तरह ये डियर जो है ये सफारी है। यहाँ पर हमें डियर्स मिलेंगे और बहुत ही खूबसूरत मैं समझता हूँ, और बड़ा नीट एंड क्लीन, और एक बहुत ही वेल डेवलप इस्टेब्लिश्ड जो है ना ये ज़ू हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली मिलता है। अब ये देखें जी, मैं आपको बड़ा करीब से ये डियर्स दिखा रहा हूँ, और बहुत ही एक अच्छा और एक खूबसूरत एक्सपीरियंस जो है ना वो मुझे यहाँ पर मिला है। और मैं चाहूँगा कि आप अभी कभी भी लाहौर आते हैं या आपका कोई ऐसा प्लान वन डे ट्रिप का होता है, तो आप जो है ये सफारी ज़ू को लाजमी विज़िट करें। और ये जो कार है, ये सबसे इसकी अच्छी बात है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग कार है, और यहाँ पर मतलब यहाँ पर कोई अराउंड लाइक 20 नंबर ऑफ़ पर्सनस मिनिमम बैठते हैं। पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत एक अच्छी जो है ना वो एक राइड है। तो अब इसमें बैठ के हमने एक ट्रिप किया डियर सफारी से रिलेटेड, और भी डिफरेंट, ये आपके सामने ऑस्ट्रिच आ गई। ऑस्ट्रिच के लिए भी आप अंदर जाके आप इसको बड़ा करीब से देख सकते हैं, और मुझे मतलब वाकई लग रहा है कि मैं एक बहुत ही एक डिफरेंट एक ज़बरदस्त जगह पर आया हूँ, जहाँ पर मुझे एक बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। क्योंकि नॉर्मली हम ज़ू में देखते हैं जानवर हमारे सामने होते हैं केज के अंदर, मगर अब यहाँ पर क्योंकि हम फिज़िकली अंदर जा रहे हैं और उनको देखने के लिए, तो ये देखें जी लेक्स बनी हुई हैं, और ये इनका एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन आ गई है। सिक्योरिटी बड़ी है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बेंचेस हैं, और बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, जिससे हमें खुशी होती है कि हमारे मुल्क में इस तरह की अच्छी अच्छी जगह हैं जो टूरिज़म को प्रमोट करने के हवाले से। ये देखें जी, आपको कितने ज़्यादा जो है ये नज़र आ रहे हैं एनिमल्स, और ये खाना शाना खा रहे हैं, बट गाड़ी से उतरना जो है वो अलाउ नहीं है। आपने मतलब इसी के केबिन कार के अंदर बैठ के आपने जो है इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। और बस आपकी कोशिश ही होनी चाहिए कि मौसम थोड़ा सा अच्छा हो, तो आपके जो एंटरटेनमेंट है ना वो बहुत बेहतर हो जाता है। गर्मी में कोशिश करें कि आप इवनिंग में हैं आफ्टर 4 o'clock, सर्दी में तो मतलब आपके पास बड़ी अच्छी ऑप्शन है, आप जब मर्ज़ी हैं। इनकी जो नॉर्मली जो आवर्स हैं वो मॉर्निंग 9 से लेके जो हैं ऑनवर्ड 8 o'clock तक हैं, मगर टाइमिंग्स चेंज होते रहते हैं। तो ये मतलब आप समझें कि ये इतनी एक अमेजिंग जगह है कि यहाँ पर हमें बच्चों के हवाले से बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, और लाइन सफारी है, वॉक आप मतलब वॉक यहाँ पर बहुत अच्छी है, प्ले लैंड बना हुआ है, लॉन्स बने हुए हैं, लेक्स बनी हुई हैं, और एक जुरासिक पार्क भी बना हुआ है यहाँ पर। ये जी मैं आपको एक फ़िशिंग इनका एक अंदर इन्होंने फ़िशेज़ रखी हुई हैं, एक्वेरियम है यहाँ पर, मल्टीपल फ़िशेज़ हमें देखने को मिलते हैं। ये भी बहुत ही मैं समझता हूँ इसी का ये इसके अंदर मल्टीपल तरह के ऑप्शंस हैं। तो हम चलते हैं एक्वेरियम के अंदर, और एक्वेरियम में तो कुछ अंधेरा हमें देखने को मिलेगा। और ये देखिए जी, अब यहाँ पर आपको बड़ी खूबसूरत फ़िशेज़ मिलती हैं, और आपको अंदर इनकी स्क्रीन में डिटेल्स लिखी हुई हैं कि ये कौन सी फ़िश है, कहाँ से आई, इसकी सारी जो स्पेक्स हैं वो लिखे हुए हैं, और मल्टीपल तरह की फ़िशेज़ हैं।
और आपको मैं बताऊं, इतना नीट एंड क्लीन के अंदर कोई स्मेल बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे मतलब लग रहा था कि जैसे कि मतलब हम बाहर जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, उन 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 चीज़ों से इंस्पायर होते हैं, तो बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड या उससे बेहतर स्टैंडर्ड में चीज़ें अल्लाह के फजल से हमें जो हैं वो मिल रही हैं यहाँ पर लाहौर सफारी में। और बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट है और क्राउड भी अच्छा है। और ऑब्वियसली मतलब टिकट जब कोई बंदा स्पेंड करता है तो उसके बाद वो भी कोशिश करता है कि वो बेहतर तरीके से चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर करे। और ये कोरियम की जो भी एक फ़ील है बहुत ही डिफरेंट और बड़ी ज़बरदस्त है। और इसके अलावा यहाँ पर आप जब आते हैं तो आप बोर नहीं होते। कोई ये नहीं कह सकता यार मुझे कोई मज़ा नहीं आया या कोई चीज़ में कोई ऐसी डेफिशिएंसी देखने को नहीं मिलती। हर चीज़ अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली है और बहुत ही ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है। और ये देखें जी, फ़िशेस बड़ी खूबसूरत है। एक्चुअली में फ़िशेस की इतनी ज़्यादा तरह की काइंड्स हैं कि मैं आपको जस्ट एक रिव्यू दे रहा हूँ कि आप जब ये ब्लैक गोस्ट आप जब कभी आते हैं तो आप लाजमी आप लाहौर सफारी ज़ू को विज़िट करें। रायबंद रोड पर है, 13 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द ठोकर न्याज बेग। ठोकर न्याज बेग वही है जहाँ जब आप लाहौर से उतरते हैं थ्रू मोटरवे तो बिल्कुल आप का जो एक मेन एंट्री पॉइंट है वो ठोकर न्याज बेग होता है। ये जी स्टार फिश और इसी तरह की बहुत सी फ़िशेस जो है ना वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और ये बहुत ही एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मैं आपको वर्ड्स में शायद एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, मगर अगर आप कभी यहाँ पर आएँ आप वाकई कहेंगे यार कि इस लेवल का जो सफारी है वो आपको पाकिस्तान में नहीं देखने को मिलता। और जब आप यहाँ पर आते हैं और आपको वाकई ये देखने के बाद एक बड़ी एक खुशी होती है यार कि हमारे मुल्क में भी बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशंस हैं टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे मुल्क को प्रमोट करती हैं, हमारे लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का और इंफॉर्मेशन का सोर्स बनती हैं। ये जी देखें अंदर मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ बड़ी एक इंटरेस्टिंग फ़िश। ये देखें इसके मल्टीपल कलर्स हैं और इसके साथ ये फ़िशेस बहुत ही मतलब आप इनको जितनी मर्जी देर देखते रहें, आप दिल करता रहेगा कि आप इनको देखते रहें। और यहाँ पर शार्क भी है। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर शार्क फ़िश भी है बट छोटी है ऑब्वियसली। वो भी एक बड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको मिलता है शार्क फ़िश को देख के, क्योंकि हमने मूवीज़ में शार्क को देखा हुआ है और मूवीज़ में हम अक्सर देखते हैं। इंग्लिश मूवीज़ जो हैं वो बहुत सी शार्क मूवीज़ से रिलेटेड बनी है। ये जी शार्क फ़िश आ गई है, बड़ी स्पीड है इसकी। ये देखिए है तो छोटी मगर अगर बड़ी हो ना तो फिर ये बताए कि मैं किस लेवल की फ़िश हूँ। ये दें, ये बड़ी रेयर फ़िश है जी। और ये एक्वेरियम काफ़ी बड़ा है, अराउंड लाइक 10 to 15 फीट्स इसकी लेंथ है। तो क्योंकि शार्क एक बड़ी फ़िश होती है तो इसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। तो बड़ा मैं समझता हूँ कि ये एक ज़बरदस्त जो है ना एक एक्सपीरियंस है। मैं तो शार्क फ़िश को बहुत देर देखा है, मैंने काफ़ी देर मैंने इसको देखता रहा हूँ। और ये देखें जी यहाँ पर ये दूसरी शार्क फ़िश है। और इंटरेस्टिंग बात यह है शार्क फ़िश दूसरी फ़िशेस को उस तरह नहीं खाती। चलिए जी अब हम निकल पड़े। हमारे लेफ्ट में ऑस्ट्रिचेस आपको कुछ नज़र आई थी। कितनी खूबसूरत रोड है, ग्रीनरी कितनी अच्छी है, एनवायरनमेंट कितना क्लीन है। और यहाँ पर आपकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो अलाउ नहीं है। यहाँ पर जिनकी कैबिन कार्स हैं, आपकी लेफ़्ट भी कैबिन कार आपको जाती हुई नज़र आ रही है। मुख्तलिफ़ पॉइंट्स में मुख्तलिफ़ कैबिन कार्स आपको ख़ुद लेके जाती हैं, ख़ुद आपको सफारी करवाती हैं। तो ये मेरे राइट में अब ये लॉइन सफारी के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये उनका ब्लॉक है, मल्टीपल ब्लॉक्स बने हुए हैं। देखिए ये भी आपको जो है वो अभी एक कैबिन कार नज़र आई थी। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ जो है लॉइन सफारी के लिए जी काफ़ी ज़्यादा लोगों का हमें ज़ौक़ और शौक़ देखने को मिला। और ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। मैं समझता हूँ कि जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये लाइनें लगी हुई हैं क्योंकि लोग जब ज़ू आते हैं तो उनका ये इंटरेस्ट होता है कि बस हम शेर को देखें, टाइगर को देखें, लॉइन को देखें। हम लोग ये देखिए जी गाड़ी आ गई है, इस गाड़ी के अंदर बैठ के आप जो है ना लॉइन सफारी करते हैं
पहले तो मैंने आपको केबन कार दिखाई थी, वहाँ पर शरीफ जानवर थे, और यहाँ पर जो है ना ज़रा ख़तरनाक तरह के जानवर हैं, तो वाइल्ड एनिमल्स हैं। तो ये देखिए जी, ये अंदर कुछ अराउंड लाइक 5 to 10 नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं वो एक इस हाइलैक्स में आते हैं, और ये मैं समझता हूँ बहुत ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है कि आप शहरों के बीच में आप जाते हैं, बट आप सेफ़ एंड सिक्योर होते हैं हर लिहाज से। आपको आपकी जो सेफ्टी का बहुत ही ख्याल रखा गया है। कहीं पर कोई ऐसा, अल्लाह ताला माफ़ करे, हमें कोई ऐसा मिसहैप नहीं फील होता कि हो। ये देखिए जी, हम किस हद तक हम कवर्ड हैं। मैं इस टाइम केज के अंदर हूँ, और ये काफ़ी मजबूत है। इसको अगर हम मतलब तोड़ना चाहें, या अगर इसको कोई लाइन पड़ भी जाए, तो किसी भी हवाले से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी बाउंड्री वॉल से ज़्यादा, वो जो घरों की बाउंड्री वॉल है उनसे ज़्यादा ही जो है ना ये मजबूत है। ये मैं इस टाइम पर अंदर हूँ, और लोग अपने इस खूबसूरत लम्हात को लोग जो हैं वो गुजार रहे हैं। और आप यकीन करें, ये मैं जी एंटर हो चुका हूँ। मेरे लेफ़्ट राइट में लाइन्स कहीं ना कहीं अब नज़र आएंगे। मैं कोशिश करूँगा मैं आपको दिखाऊँ। कुछ जंगल से आपको फीलिंग्स जो हैं वो आना शुरू होंगी। तो इनके ना ब्लॉक्स बने हुए हैं, मतलब हर ब्लॉक का अपना गेट है, हर ब्लॉक की अपनी मैनेजमेंट है, हर ब्लॉक में सिक्योरिटी प्रिकॉशंस का बड़ा ख्याल रखा गया है। ये देखिए जी, मैं अब इस गेट में एंटर हो रहा हूँ। ये एंटर होने के बाद अब मेरे लेफ़्ट और राइट में हमें लॉइन देखने को मिलेंगे। लॉइन ऑब्वियसली जो है वो आप इस एक्सपोजर और इस एक्सपीरियंस से जब देखते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि यार क्या बात है। ये अब देखिए जी, ये आपको लेफ़्ट में कुछ मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ये इसके फ्रेम की वजह से कुछ क्लैरिटी शायद आपको ना हो रही है। देखिए, आपको एक लाइन नज़र आ रहा है चलता हुआ, और ये एक लेफ़्ट में लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, रेस्ट कर रहा है, और एक चल रहा है। तो ये जी इनके हम इस केज से बाहर नहीं निकल सकते, हमें अलाउ नहीं कि बाहर से ये लॉक कर देते हैं, ताकि इन केस अगर कोई अंदर से जाना भी चाहे बाहर तो वो ना जा सके। और ये एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है। और ये मतलब मैं कहता हूँ कि जब आप कभी इस डेस्टिनेशन को विज़िट करते हैं तो आपको ये अपने लम्हात याद रहते हैं। ये बड़ों के लिए भी बहुत एंटरटेनमेंट के हामिल हैं, और बच्चों के लिए भी हैं, क्योंकि नेचर इतनी है, दरख्त इतने हैं, और दूसरी मोड ऑफ एंटरटेनमेंट्स पड़ी हैं। मतलब आपको यहाँ पर कैफ़ेज़ मिलेंगे, आपको यहाँ पर खूबसूरत नेचर मिलेगी, डक्स आ गई हैं। तो ये देखिए जी, अब यहाँ पर ये जो इनका एक बर्ड से रिलेटेड एक इनका अलग से ब्लॉक बना हुआ है, जो ऊपर से कवर है, नेट से इन्होंने कवर किया हुआ है। ये भी अराउंड मोर देन लाइक 15 to 20 कैनाल्स पर ये स्पेसिफिक जो है ना एक बाउंड्री इन्होंने जो है वो नेट की बिछाई हुई है, जिसके अंदर परिंदे हैं, मकाऊ हैं, और डक्स हैं, और बहुत से ऐसी इंटरेस्टिंग जो है ना वो हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर अब एक आदमी या एक मिड एज आदमी भी एंजॉय करता है, क्योंकि नेचर आपको फील होता है कि आप जंगल में हैं। वॉकिंग ट्रैक्स बड़े अच्छे बने हुए हैं। देखिए उन्होंने कितना कवर किया हुआ है, जो परिंदों के लिए भी मतलब मोबिलिटी कितनी आसान हो गई है। और जो हम लोग हैं विजिटर्स, उनके लिए भी आप इनके लिए खाना लेके आ सकते हैं, इनको फूड दे सकते हैं। आपको एक मतलब एक अच्छा फील होगा कि आप किसी एनिमल को इस तरह आप फीड दे रहे हैं। तो ये मतलब ये देखिए, ये मोर आ गई, ये भी बड़ा एक खूबसूरत मतलब एक ऐसी चीज़ है कि जब अपने पर खोलता है तो कमाल दिखता है। ये जी इनका ज़ेब्राज़ का एक अलग से इनका रूट है, आप अंदर जाएं, ज़ेब्राज़ देखें। ये अफ्रीकन सफारी, ये भी मतलब आप देखें, ये ऑस्ट्रिच आपको नज़र आ रही है आपके राइट में। ये थोड़ी सी ख़तरनाक होती है, इससे ज़्यादा जो है ना मतलब थोड़ा आपको बचा के रहना पड़ता है। ये देखें, आपको राइट में केबन कार नज़र आ रही है। अब ऑस्ट्रिच की आपका अलग से एक ब्लॉक बना हुआ है। तो हर मेन ब्लॉक्स में आपको डिफरेंट जो है एनिमल्स का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। ये देखें जी, ये केबन कार है, बड़ी खूबसूरत है। वैसे भी आप इसमें बैठ के वैसे भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और मैं बताऊं, यहाँ पर डस्टबिन, क्लीनिंग, कहीं पर आपको गंद ला नज़र नहीं आ रहा। हमें खुद एजुकेट होने की ज़रूरत है। ये हमारा मुल्क है, ये हमारे मुल्क का एसेट है, ये हमारा एसेट है, ये हम इससे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये नील गाय है। ये यहाँ पर आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर अंदर जाने के लिए कोई ऐसी ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करती। मगर कुछ ब्लॉक्स बने हुए, हर ब्लॉक में डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट काइंड के हमें जो है वो एनिमल्स देखने को मिलते हैं। ये मतलब जो है एकड़ों में मतलब फैला हुआ ये ज़ू है।
यहाँ पर हमें वेटनरी डॉक्टर्स मिलते हैं, हमें यहाँ पर बहुत सी तरह की हमें जो हैं वो एनिमल्स देखने को मिलते हैं जो हम अक्सर टीवी में देखते हैं। ये मैं काफ़ी दूर से आपको ये इनके पिक्चर्स, ये देखें वाइट कलर के हैं जी ये डियर्स। और ये मतलब आप ये कहें कि यहाँ पर आपके पास अराउंड लाइक 3 to 5 आवर्स मिनिमम होंगे तो आप इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये वो जगह है, ये ऐसा नहीं है कि आप आए हैं घंटा आए हैं और चले गए, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू स्पेंड मोर देन लाइक 3 to 5 आवर्स, फिर आप चीज़ों को बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर सकेंगे। बहुत सी हमें यहाँ पर केबन कार नज़र आती हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एक केबन कार है जिसके आपको वेट पे बैठना पड़ता है, नहीं, हर कोई 3 to 5 मिनट्स के बाद आपको कोई ना कोई केबन कार जो है वो देखने को मिलती है। तो ये जी आज का हमारा सफ़र था, बड़ा अच्छा रहा एक्सपीरियंस और बहुत ही अच्छी जगह है और हमें यहाँ पर आना चाहिए, लोगों को हमें इसकी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि हम अपने मुल्क को प्रमोट कर सकें। हमारी 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 नेशन के लिए ये बहुत बड़ा गिफ्ट है और आने वाले लोगों के लिए भी जो दूसरे कंट्रीज़ में हैं, दूसरे सिटीज़ में हैं। जैसे हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो हम उनकी चीज़ों से इंस्पायर होते हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम फॉरेनर को इंस्पायर कर सकते हैं, इम्प्रेस कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि हम भी जो है बहुत सी ऐसी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन रखते हैं जो जो हमारे मुल्क का एक नाम रोशन करती हैं। तो ये जी आज का सफ़र था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैर से आएँ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। आपसे कोई नेक्स्ट करेंगे काफ़ी सेटिंग का उनका बड़ा अच्छा मुख्तलिफ स्पॉट्स में बने हुए अरेंजमेंट। ठीक है जी, मैं अब इनका वो एक गेट आउट के लिए है, बड़ा नीट एंड क्लीन सा इन्होंने बनाया हुआ है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे अब मुलाकात होगी जी। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।